नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का आपके इस प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। बच्चा लोगों, ये लेक्चर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपके सभी जो दोस्त होते हैं अदर ब्रांचेस के, उनके और आपके सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। पर बेटा जैसे आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो तो आप अपने ब्रांच में आ जाते हो बेटा। यानी इसका मतलब जो बच्चे सिविल ब्रांच के हैं अभी उनको सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे, जो बच्चे मैकेनिकल ब्रांच के हैं उनको मैकेनिकल ब्रांच के सब्जेक्ट होंगे। तो बेटा अब आप अपने ब्रांच में आ चुके हो। और बेटा इस लेक्चर के अंदर तौसीफ सर आप लोगों को बताएंगे कि ये जो आपको सब्जेक्ट दिया है FMM, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, वो उसका जो सिलेबस होता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा ये जो FMM सब्जेक्ट है इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बेटा कि जब आप कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो तो शुरुआत उसके बेस से करते हैं। और बेटा बेस का मतलब एक ही होता है कि आप सिलेबस को अच्छे से जानिए। तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग FMM सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से जान लेंगे, जिसके वजह से बेटा आप आने वाले सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। शुरुआत करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा बेटा, हमेशा याद रखिए, किसी एक महान इंसान ने कहा है कि जब कभी आप किसी भी काम को एंजॉय करते हो और किसी भी काम को एंजॉय करके अगर उस काम को करते हो तो आपको काबिल होने से कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी बोलने का मतलब यह है कि जब कभी आप प्रिपरेशन करते हो तो बेटा पढ़ाई करते वक्त आप लोग प्रैक्टिकली करिए। और बेटा प्रैक्टिकली का मतलब अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट्स को अगर इंप्लीमेंट करते हो, यानी ऐसे प्रैक्टिकली लगाते हो, तो पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जब आपने पिछले सेमेस्टर में तैयारी की थी तो आपने बेटा जब नाइट मारी थी, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले ही आप तैयारी करते हो, और ये जो नाइट मारने का सिलसिला है वो एक डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकता बेटा। यानी आपकी दुख दर्द और पीड़ा मैं बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूं बेटा। और जब कभी आपने पिछले सेमेस्टर में हर एक पेपर के एक दिन पहले बस यही सोचा था कि अगले सेमेस्टर से आप लोग शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, तो बेटा आपके लिए आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है तो मेरा नाम है तौसीफ तगाले, और बेटा मैं FMM सब्जेक्ट को करीब करीब 12 साल से पढ़ा रहा हूं। हर सेमेस्टर में एक बार 12 साल यानी करीबन 20 से 24 बार मैं ये सब्जेक्ट FMM अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। और बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत बार मैंने ये सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए मैंने पढ़ाया है बेटा। और बेटा इस सारे एक्सपीरियंस को लेके मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। और अगर आप मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पक्का हमारा ऐप विनीत ट्यूटोरियल डाउनलोड करिए बेटा। अगर आप अपना डिप्लोमा कर रहे हो तो बेटा याद रखिए, जब कभी अगर आप महाराष्ट्र में MSBT के थ्रू डिप्लोमा कर रहे हो तो बेटा ये जो विनीत ट्यूटोरियल का ऐप है वो आपके प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करता है बेटा। विनीत ट्यूटोरियल के जो नोट्स होते हैं बेटा, पूरे महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट बस एक ही नोट्स यूज करते हैं, दैट इज विनीत ट्यूटोरियल के। तो बेटा हमारे क्लासेस में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो बेटा देखिए आप लोगों का जो FMM का सिलेबस है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा का पूरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हम ऐसी कोई चीज आपको प्रॉमिस करके देंगे नहीं देंगे वो बात ही नहीं आती है। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यानी जो FMM का सिलेबस है वो पूरा का पूरा बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद बेटा आपको हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स जिससे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर लो, ये भी ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप प्रिंट निकाल के पट बेटा तुम्हें अभ्यास करू शकता। अब बेटा उसके बाद जब आप एक दिन पेपर के पहले अपने किसी दोस्त के पास जाते हो और कहते हो भाई यार बस एक बार रिवाइज करवा दे, मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो बेटा आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर 3 या 2 वीडियोस में हमने पूरा का पूरा रिवाइज करके रखा है। यानी अगर आप पेपर के एक दिन पहले कुछ समय अगर दोगे तो आपकी पूरी की पूरी रिवीजन भी हो जाएंगी। तो आपको रिवीजन क्रैश कोर्स भी बेटा उसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं।
तो बेटा नक्की हे विनीत ट्यूटोरियल जे ऐप आहे ते नक्की डाउनलोड करा। और बेटा अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका ये जो एफएमएम का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पक्का बेटा विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए और इसका बेटा जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बेटा ये जो एफएमएम का सब्जेक्ट है ना बेटा, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। पहला फ्लूइड मैकेनिक्स। एक कभी भी याद रखिए, जब कभी आप बेटा फुटबॉल खेलते हो तो आपके सामने एक गोल पोस्ट होता है जहां पे आपको वो फुटबॉल को गोल पोस्ट के अंदर दागना होता है, यानी आपका एक गोल सेट होता है। उसी तरीके से बेटा जब कभी आप कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हो तो बेटा आपका गोल एक सेट होना चाहिए। और आपका गोल क्या सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो देखिए बेटा ये जो सब्जेक्ट है आपका एफएमएम, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। और दूसरा पार्ट आता है बेटा हाइड्रोलिक मशीनरी। तो बेटा इस फ्लूइड मैकेनिक्स में एक वर्ड तो आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, जब आपने सेकंड सेमेस्टर प्रिपेयर किया है तो ये जो वर्ड है बेटा ये आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, सर मैकेनिक्स। हाँ सर, ये थोड़ा आइडिया आ रहा है। हमने फर्स्ट ईयर में जब सेकंड सेमेस्टर में थे तो ऐसे बॉडीज पे हम अलग अलग फोर्सेस निकालते थे और इस फोर्सेस को सर हम रिजॉल्व करते थे। किया है कि नहीं किया है? हाँ सर डेफिनेटली किया है, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। तो बस बेटा अभी के लिए इतना याद रखो, फ्लूइड का मतलब एक तो लिक्विड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। ये क्यों होते हैं ये बहुत अच्छे से बेटा मैं आपको लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि मैकेनिक्स का मतलब क्या। तो भाई फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने ऐसे बॉडीज के ऊपर फोर्सेस दिखाए थे, तो बस बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको फोर्सेस दिखाने हैं लिक्विड के ऊपर। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि फर्स्ट ईयर में आपने जो फोर्सेस दिखाए थे वो बॉडीज के ऊपर दिखाए थे, सॉलिड बॉडीज के ऊपर दिखाए थे। और जब कभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आप वही फोर्सेस दिखाते हो लिक्विड के ऊपर। इसीलिए उस सब्जेक्ट का नाम क्या बन जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स बन जाएगा, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। अब वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ये सारी डेफिनेशन हम लोग सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे पढ़ने वाले हैं बेटा। तो ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप बेसिक आइडिया याद रखें भाई, एफएमएम में दो पार्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें हम लोगों को फोर्सेस दिखाने पड़ते हैं फ्लूइड के ऊपर, और दूसरा बेटा हाइड्रोलिक मशीनरी। इसमें बेटा दो पार्ट आते हैं, एक होता है आपका टरबाइन और एक होता है बेटा आपका पंप। तो बेटा ये जो सिलेबस है, जो एफएमएम का सिलेबस है, हमारी जो फैकल्टी है उसमें बेटा ये जो पहला पार्ट है इसमें 3 चैप्टर होते हैं और ये तीनों के तीनों चैप्टर बेटा मैं आपको आपके विनीत ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। और बेटा ये जो 2 चैप्टर है ये आपको विशाल सर पढ़ाएंगे। बेटा हम दोनों के दोनों, जो विशाल सर है वो ऑलरेडी ओएनजीसी में 5 से 6 साल काम कर चुके हैं और उसके बाद बेटा वो यहां पे आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने आते हैं। देखिए ओएनजीसी एक किसी भी स्टूडेंट का ड्रीम होता है, एक सपना होता है ओएनजीसी या गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना, और सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर चुके हैं। और बेटा मैंने भी ओएनजीसी 2021 में क्रैक की थी और बेटा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किए हैं। आपको बेटा पढ़ने में इतना मजा आएगा हम लोगों से, आप निश्चिंत रह के बस प्रिपरेशन करिए बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की। तो बेटा ये बोलने की जरूरत नहीं, एमएसबीटी का एकदम फिक्स्ड पैटर्न होता है, आपको 5 यूनिट है। तो उसमें बेटा मैं ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुका हूं। पहले जो 3 यूनिट है बेटा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के, पहले जो 3 यूनिट है बेटा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के। और बेटा जो नीचे के 2 यूनिट है वो है आपके हाइड्रोलिक मशीनरी के, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। ओके, अब बेटा ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं उसमें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा
आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है ये रहेगा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसका एक बेसिक रीजन ये है बेटा कि देखिए किसी भी बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अगर आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो इस फर्स्ट चैप्टर को इतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली अप्लाई करके पढ़िए। यहां पे आपको अलग अलग फ्लूइड के प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, वेट डेंसिटी, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज यहां पे आपको पढ़ने हैं। और बेटा ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत डिटेल है, इसके अंदर आपको मैनोमीटर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद बेटा अलग अलग सरफेसेस होते हैं, उसके ऊपर आपको हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस निकालने हैं। तो ये आपको पढ़ना है आपके पहले यूनिट में। और इसीलिए बेटा इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस होने की वजह से जो पहला चैप्टर है वो आपको 12 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब उसके बाद बेटा जैसे ही आप एफएम के सेकंड यूनिट में आ जाते हो, दैट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड फ्लो मेजरमेंट। तो बेटा इसमें आप सभी बच्चों को बेटा फ्लूइड डायनामिक्स और दूसरा बेटा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, यानी बेटा यहां पे एफएम का जिसको गढ़ कहते हैं ना, है ना, देखिए जहां कहते हैं राजा महाराजा का एक गढ़ होता था, वैसे ही बेटा याद रखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का गढ़ जो है वो यहां पे छुपा हुआ है, क्योंकि यहां पे आप पढ़ते हो बर्नौलिस थ्योरम। बहुत मजा आएगा ये थ्योरम पढ़ते वक्त। बर्नौलिस थ्योरम बेटा आपको यहां पे पढ़ना है। फिर उसके बाद बेटा 3 डिवाइसेस होते हैं, दैट इज वेंचुरी मीटर, ओरिफाइस मीटर और पिटॉट ट्यूब। ये 3 डिवाइसेस आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और ये चैप्टर बहुत मजेदार रहने वाला है, दैट इज यूनिट नंबर 2। अब उसके बाद बेटा जब आप तीसरे यूनिट पे आ जाते हो, दैट इज अ फ्लो थ्रू पाइप्स। बेटा इसके अंदर जब कभी पानी या कोई भी लिक्विड अगर पाइप में फ्लो होता है तो उसके अंदर लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस होते हैं, माइनर लॉसेस होते हैं, डार्शिस इक्वेशन होता है, फिर माइनर लॉसेस थ्रू एनलार्जमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी ये जो लेक्चर है इस चैप्टर के अंदर आपको लॉसेस इन द पाइप पढ़ने हैं, जो मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। अब बेटा देखिए जब कभी आप पहले 3 यूनिट का वेटेज अगर देखो बेटा तो वेटेज बहुत ही कम है। देखो ये 12 मार्क के लिए आता है, ये 10 मार्क के लिए आता है, ये 10 मार्क के लिए आता है। देखिए 3 यूनिट मिला के आपके सिर्फ 32 मार्क्स होते हैं। पर जैसे ही बेटा आप चले जाते हो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 पे, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा बेटा हाइड्रोलिक मशीनरी। तो बेटा हाइड्रोलिक मशीनरी में आपको 2 टाइप के मशीनरी पढ़ने हैं, पहला आपको पढ़ना है टरबाइन और दूसरा बेटा आपको पढ़ना है पंप। तो 2 टाइप के मशीनरी आप लोगों को यहां पे पढ़ने हैं। अब बेटा टरबाइन क्या करता है, तो आपने पिक्चरों में बहुत बार देखा होगा, शाहरुख खान का एक स्वदेश नाम का पिक्चर था, डेफिनेटली आपने देखा होगा। पानी ऐसे पाइप के थ्रू हाइट से गिरता है और एक टरबाइन यानी रोटेटिंग डिवाइस पे एक्ट होता है, वो रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। यानी टरबाइन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू योर मैकेनिकल एनर्जी, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। अब हाइड्रोलिक टरबाइन अलग अलग होते हैं बेटा, पिल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। तो आपको सारे अलग अलग टाइप के टरबाइन यहां पे पढ़ने हैं। और इसका एक बार वेटेज देखिए बेटा, आपकी आंखें घूम जाएंगी। 22 मार्क का चैप्टर है। तो ये लेक्चर इसलिए कहा था मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आप प्रिपरेशन करते हो तो आप याद रखिए ये 3 चैप्टर मिला के 32 मार्क है और ये अकेला बेटा 22 मार्क के लिए आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन। और बेटा जब आप पंप पे जाते हो तो आप सभी को पता है, आप सभी के घर पे पंप लगा हुआ है, आप सभी लोग घर पे मोटर लगाते हो, आप बार बार ऐसा करते हो मोटर चालू कर मोटर, तो बेटा वो एक हाइड्रोलिक पंप होता है। अब आपके सभी के घर पे जो पंप होता है वो क्या करता है, सर हम बटन चालू करते हैं, यानी उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और उससे आप पानी को लिफ्ट करते हो एक हाइट पे। तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये डिवाइस होता है आप लोगों का पंप। और बेटा ये जो पंप होता है वो आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक रेसिप्रोकेटिंग पंप।
और बेटा अगर आप ये भी चैप्टर का वेटेज देखो तो 16 मार्क का चैप्टर है बेटा, यानी आप जस्ट सोचो 22 और 16 यानी 38 मार्क्स के बस ये 2 चैप्टर है बेटा, और ऊपर के 3 चैप्टर मिला के 32 मार्क्स है। यानी आप लोगों का जो सिलेबस होता है उसका गढ़ है आखिरी 2 यूनिट, दैट इज योर टरबाइन एंड पंप। समझ में आया बेटा? ये जो लेक्चर है इसके अंदर आपको एक आइडिया आ चुकी है कि आप लोगों का जो एफएमएम का सिलेबस है, पहले आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, फिर उसके बाद बेटा आपको उसके अंदर मैनोमीटर्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद बेटा सेकंड यूनिट में आपको बर्नौलीज थ्योरम पढ़ना है, 3 डिवाइसेस पढ़ने हैं, तीसरे यूनिट में लॉसेस पढ़ने हैं, चौथे यूनिट में टरबाइन पढ़ना है और 5वें यूनिट में पंप पढ़ना है, जिसमें चौथा और 5वां यूनिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा? और इन सारे चैप्टर्स को अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बेटा जल्दी से जाइए और विनीत ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करिए बेटा। और अगर आप ये मेरा वीडियो आपके वेकेशंस में देख रहे हो तो आपके लिए इतना गोल्डन मोमेंट है बेटा, क्या कॉलेज जब स्टार्ट होगा होने दीजिए, आप बस हमारा ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को चालू करिए बेटा, और ये पूरा जो वेकेशन है उसी में ये पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो चलिए, उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको सिलेबस बताया है उससे आपको एफएमएम का एक आइडिया आ गया होगा। ठीक है? तो चलिए आपसे अलविदा लेता हूं बेटा, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।